3 तलाक जब हो गया तो तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं। इसके बाद फिर से संबंध स्थापित करने के कोई रास्ते नहीं है इस्लाम में, यानी उसको अलग होना ही होना है। अब आता है मामला हलाले का। मौलानाओं ने भारत में यह समझा दिया कि कोई बात नहीं, 3 तलाक हो गया आपका, अब कोई संबंध का रास्ता नहीं है ना रास्ता, हलाला कर लीजिए। नहीं है रास्ता। अच्छा पहले ये बताइए, मैं पहले क्लियर करता हूं, हलाला नहीं आ रहा हूं, हलाला में है या नहीं? अब मैं आ रहा हूं ना वहीं, तो इसीलिए तो मैंने एडिशनल, आपने पूछा नहीं, मैं जोड़ दिया। मैं यही सवाल पूछने वाला था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है जवाब जाना। इस्लाम में हलाला है क्या, और इन मौलवियों ने हलाला को क्या समझाया, दोनों फर्क समझिए। इन मौलवियों ने यह समझाया कि आपका तलाक हो गया, वाकई हो गया, 3 तलाक हो गया, अब तो तलाक मुगल्लज़ा हो गया, अब तो दोनों के मिलने के कोई रास्ते नहीं है। तो एक रास्ता इस्लाम देता है जिसको हलाला के नाम से जानते हैं, और आज तलाक पर आपको दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, और उससे निकाह करके फिर उससे तलाक लेना होगा, वापिस इससे निकाह करना होगा। यह हलाला नहीं है, यह हरामा, डरामा है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, और यह एक साजिश मौलवियों ने रची है इस भारत में। हलाला क्या है वो समझिए पहले। हलाला है कि हमने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, हमारा संबंध समाप्त हो गया, वो अपने बाप के घर चली गई, मायके, भाई के यहां चली गई, कहीं भी चली गई, वो स्वतंत्र हो गई, मैं स्वतंत्र हो गया। मान लो मैंने शादी नहीं की, उसके बाप ने उसकी शादी करा दी। पॉइंट समझेंगे पहले, उसके बाप ने उसकी शादी करा दी, और मैं अभी वैसे ही तलाक देकर पड़ा हूं, और जिससे शादी कराई उसने भी मतलब कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि उसने भी तलाक दे दिया, या फिर वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे कि नहीं, कोई दुर्घटना ऐसी घट गई कि वो पति विहीन हो गई, वो महिला, फिर इस पति की नजर पड़ी। सब भाई 10 साल 5 साल गुजारा तो नजर तो रखते ही ना लोग, यार उसके बाप ने दूसरी शादी की थी, वो पति भी मर गया यार, या उस पति ने भी छोड़ दिया। तो कुरान कहता है, इस्लाम कहता है कि वो पत्नी जिसको तुमने तलाक दे दिया था और जिसने फिर दूसरी शादी कर ली थी, जिसका पति मर गया या तलाक दे दिया है, वापस वो अपने बाप के घर आ गई, अब वो तुम्हारे लिए हलाल है। यानी तुम निकाह का मैसेज फिर उसको दे सकते हो कि भैया हम लोग 10-5 साल रहे हैं, एक तो एक्सपीरियंस हम लोग का है, आओ हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर से हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। उसका नाम हलाला है। ये एक्सीडेंटल केस है हलाला, लेकिन यहां हलाला सुनियोजित होता है। सुनियोजित इस्लाम में हलाला नहीं है। अगर इस नीयत से आपने उस लड़की का निकाह किसी से करा दिया कि ये तलाक कल दे देगा और परसों फिर वापस उससे शादी हो जाएगी, ये नीयत बनते ही वो हराम काम शुरू हो गया। ये हरामा है, हलाला नहीं है। आप समझे? लेकिन मौलवियों ने इसका व्यापार शुरू कर दिया। अगर इतनी सादगी से ये चीजें समझाई जाती समाज को तो शायद समझ में आती। नहीं, समाज को समझाना इतना आसान है। मिंबर जो है, मिंबर मस्जिद, हमारे यहाँ जुमा का एक सेटअप है, किसी और धर्मों में ये सेटअप नहीं है। 100% मुस्लिम शुक्र के दिन, फ्राइडे को मस्जिद पहुंचते हैं। 90% तो गारंटी पहुंचते हैं, 10% इधर उधर उलझे कहीं रह जाते होंगे सफर उफर में, उसको 100 मानिए। तो जुमा के दिन जो इमाम हमारे यहाँ होते हैं, वो मस्जिद पे एक मिंबर बना होता है, जीना उसको मिंबर कहते हैं, उस पर खड़ा होता है और तकरीर करता है। वो तकरीर जो हो रहा हमारे यहाँ, वही सही पैटर्न पर नहीं हो रहा। तमाम मिंबरों पर जिन मौलानाओं का कब्जा है, वो मौलाना वही परंपरागत इस्लाम को, यानी कि मुल्ला के इस्लाम को फैलाने में जुटे हुए हैं। अब हम जैसे लोग सड़क से आवाज लगा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मिंबर से बोल रहे हैं। मिंबर पर कब्जा जरूरी है, और हम लोग अभियान अब चला रहे हैं कि मस्जिद के मिंबर पर कैसे कब्जा हो। और आपको हैरानी होगी कि तमाम तंजीमें, संस्थाएं मिंबर पर कब्जा करने की लड़ाई इसलिए लड़ रही हैं, जैसे तबलीगी जमात मिंबर पे कब्जा कर रही है। हर जगह मस्जिद पे उसी का कब्जा, उसी का इमाम, उसी का मुअज्जिन, उसी का सदर, उसी का सेक्रेटरी। अब लो भैया, तबलीगी जमात का काम चल रहा है। ये आजकल हो रहा है। तबलीगी जमात है क्या? ऐसा क्या तबलीगी जमात करता है जो इस दुनिया के 50 देशों ने उसे बैन कर दिया? बैन तो अब मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। उसी तबलीगी जमात के बचाव में कोरोना काल में मैंने डिबेट किए थे, और मेरा स्टिंग भी हुआ था। ऑपरेशन वायरस के नाम से चला था, यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे,
56 घंटे तक एक चैनल ने कंटिन्यू चलाया था, मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी और मैं थाने से फिर बाइज्जत आया भी था लौट कर। तो तब जो मेरा लॉजिक था कि कोरोना बम और इत्यादि इत्यादि जो तबलीगी जमात का, ये गलत। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं तबलीगी हूँ। देश के एक प्रतिष्ठित क्या कहते हैं एंकर, जो किसी ज़माने में वो चलाते थे, अब ब्लैक एंड वाइट में वो आ गए हैं, पहले वो चलाते थे डीएनए, उन्होंने पूरा डीएनए मेरे पे चलाया और उन्होंने इस बात को कहा कि हाफिज़ गुलाम सरवर का तबलीगी जमात से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब काम इन्होंने किया बचाने का, भगाने का। मैंने रियल में कईयों को बचाया। भाई मुसीबत में जो भी होंगे, मैंने 150 मजदूरों को बिहार भेजवाया। इसका क्या मतलब? वो अपराध था। अगर अपराध था तो पप्पू यादव ने तो 1500 को भेजवा दिया, किसी ने 5000 को भेजवा दिया, तो सब अपराधी कर रहे हैं क्या यार? मानवता का मदद करना, उसी में तबलीगी जमात के लोग थे कुछ जो इधर उधर फंसे हुए थे। उस समय वातावरण ऐसा बना दिया गया जबरन कि लग रहा था कि ये कोरोना नहीं, तबलीगी जमात ने ही सब कुछ कर दिया, जबकि ये एक मतलब आपदा था जो वैश्विक था, इसमें नो डाउट। बहरहाल तो लेकिन तबलीगी जमात आज के दौर में भारत में अब तबलीगी जमात की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है क्या तबलीगी जमात? कुछ भी नहीं है, ये कोई जमात ही नहीं है। ये हमको लगता है एक परंपरा है जिसका निर्वहन सिर्फ किया जा रहा है। वो परंपरा ये है कि आप पता नहीं किस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं। आप 40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते पे चलिए, 3 दिन के लिए चलिए, तो वो बुढ़िया बिस्तर बैग लेके निकल लेते हैं। करना क्या है? मस्जिद में डेरा डालते हैं। करते क्या है? सिर्फ लोगों को जाके कहते हैं कि नमाज पढ़िए, और कोई काम तबलीगी जमात नहीं करती है। तबलीगी जमात सिर्फ डोर टू डोर जाकर उन मुसलमानों को जो नमाज नहीं पढ़ता उसे कहती है आप नमाज पढ़िए, और उन्हीं में से 2-4 को फिर चुन लेती है कि अब आप चलिए वहां बोलने के लिए, नमाज पढ़िए, फिर आप चलिए वहां बोलने का। वो कलेक्शन होता है जिसको तश्कील ये कहते हैं, और एक जमात बना देते हैं, यानी 10 लोगों को, 15 लोगों को, उसमें एक अमीर होता है और वो चलता है 40 दिन तक, वो चलता चला रहा है, उसका रूट बनता है। तो सिवाय नमाज के और कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? कुछ नौजवान हमारे जो तबलीग में जाते हैं, वो 40 दिन के लिए निकलते हैं, वो पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं, जो एमलेस, कोई मतलब नहीं बनता। वो नौजवान का फ्यूचर ख़त्म हो जा रहा, उसके घर में संकट आ जा रहा। भाई ये इस्लाम का पार्ट अब नहीं है। इस्लाम का पार्ट, तबलीग का मतलब मैसेज मानवता के लिए। केवल मुसलमानों को आप कहिए कि नमाज पढ़िए और उसके लिए करोड़ों का सेटअप आप बना रहे हैं, आप बड़े बड़े वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इज्तिमा, जो कि बुलंदशहर में हुआ था, आपने देखा होगा, तबलीगी जमात का इज्तिमा था जिसमें लोगों का कहना है कि 50 लाख लोग जमा हो गए थे। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर, और कई अब मौलाना आने लगे हैं जिन्होंने किताब वगैरह लिखनी शुरू की है, इसकी ज़रूरत नहीं है तबलीगी जमात की।